तो आज मैं आपको दोनों हाथ एक साथ में कैसे चलाते हैं ये सिखाऊंगी, क्योंकि कमेंट में जितने भी कमेंट आ रहे हैं सब में यही चीज़ आ रही है मेरे पास कि दोनों हाथ नहीं चला पा रहे हैं, एक हाथ चलाते हैं तो एक रुकता है, एक हाथ चलाते हैं तो एक रुकता है। तो मैं आपके लिए कुछ और न्यू तरीका लेकर आई हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपको आज नई तरीका बताती हूँ, ये ढोलक को ऐसे खड़ी करके, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये चाटी है, ये हिस्सा चाटी का है और ये बेस का है। जैसे कि ये वाला जो बेस है मैंने आपको बताया, ये बेस है, ठीक है। अब इधर की साइड में जब बजाती हूँ तो आप इधर का वो कर देते हैं इग्नोर, और जब मैं इधर का बजाती हूँ तो आप इधर का इग्नोर कर देते हो, नहीं देख पाते हो। तो मैं आज आपके लिए एक साइड ही बताने वाली हूँ ताकि आपके दिमाग में जल्दी से आ जाए कि दोनों हाथ कैसे चलाएंगे। आप समझिए आधा हिस्सा हमारा चाटी का है, आधा हिस्सा हमारा बेस का है। तो आप ध्यान से देखना जरा। यह हमारी 3 बार की तबकी रहेंगी। आप 2 बार भी इस तबकी को बजा सकते हो। जिसको नहीं आती ढोलक वो 2 बार ही बजा सकता है, क्योंकि एकदम से माइंड में नहीं आती है कि 3 बार बजाना है, 2 बार बजाना है। आप सिंपल तरीके से सीखिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको, ये मैं आप बाद में भी सीख सकते हो। पहले आप दोनों हाथ चलाना सीखें। तो आप इस पर ना ध्यान दें, आप जैसे आपका ये हाथ चल रहा है बस ऐसे ही चलाते रहिए आप, ठीक है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि यहाँ जब मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ एक बार यहाँ जो बंद बेस है इस पर एक बार लगाना है और खुले बेस पर 2 बार, ठीक है। जो बिल्कुल बिल्कुल भी हाथ चलाना नहीं आता उनके लिए मैंने बताया था इस टाइप से, बस ऐसे ही मारना है, कुछ भी नहीं करना है ना। इस पर भी मैं आपको यही बता रही हूँ। आप ये नहीं देखें कितनी बार बजा रही हूँ, आप बस ये देखो बस मुझे हाथ चलाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमें एक ही बार का है ये वाला, ठीक है ना। हमें जल्दी जल्दी बजा रहे हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। एक ही बार का है, ये देखिए, एक एक एक, ठीक है। बस ऐसे करके बजाना है। ये अपना 2 बार राउंड में रहता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये देखो, ठीक है। आपके दोनों हाथ बराबर चलेंगे, फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जब आपके हाथ चलाना आ जाए तो आप ये वाला इस साइड का हाथ चलाना, अभी आप मत चलाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक ही साइड में समझ लीजिए कि यहाँ बेस है, ये चाटी है, ठीक है। तो आप दिन में जितना बार हो सके उतनी बार आप ढोलक को ऐसे खड़े करें और करके आधा हिस्सा समझ लीजिए ये बेस है, ये समझ लीजिए चाटी है। तो बस हमारा 3 का राउंड रहेगा। इधर ये थपका हमारा एक ही बार का रहेगा, बस आप ऐसे करना है। ये देखिए ध्यान से, इसमें हमारा 2 बार का है, ठीक है। ये देखिए, जल्दी जल्दी बजाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाथ नहीं चल रहा है जल्दी जल्दी तो आप धीमे धीमे भी कर सकते हो। आपके दोनों हाथ बराबर आएंगे, हाथ रुकेगा भी नहीं आपका, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों की यही चीज़ आ रही है कि हमारे हाथ दोनों हाथ नहीं चलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप यही करना, आप ढोलक को खड़ा करके बस आपको यही करना है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, ये आप ध्यान रखिए। ये जिन जिन महिलाओं को, ये जिस जेंट्स को या बच्चा हो, कोई भी हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिसको ढोलक बजाने का शौक है, जो सीखना चाहता है, ये उनके लिए बनाई है मैंने। क्योंकि अभी तक मैंने जब भी सिखाया है ढोलक में तो मेरे पास सिर्फ यही कमेंट आ रहा है कि हमारे एक हाथ रुक जाता है, एक हाथ रुक जाता है, एक हाथ रुक जाता है। तो ये मैं आपके लिए कुछ न्यू तरीका लेकर आई हूँ जिनके हाथ रुक जाते हैं उनके लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है अक्सर कि जब मैं ऐसे बताती हूँ ढोलक को तो इस टाइप बजाती हूँ तो इधर की साइड ध्यान देते हैं, इधर साइड बजाती हूँ तो इधर की साइड ध्यान देते हैं, तो आपके हाथ रुक जाते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। मैंने आपको यहाँ भी समझाया है, यहाँ भी आपको एक ही बार, ये देखिए, ये समझ लीजिए ये बेस है, ये चाटी है, ये साइड का, ये देखिए, ठीक है। पहले तो आप दोनों हाथ चलाना सीखें,
जब आपके दोनों हाथ चलाना शुरू हो जाएंगे, जब आपको लगने लगे कि हाँ हमारे दोनों हाथ बराबर चल रहे हैं, फिर आपको लगता है कि हमारी ढोलक का बेस अच्छा क्यों नहीं निकल रहा है, तो उसका भी एक कारण है कि पहले अगर आप दोनों हाथ चलाना सीख जाओगे तो आपको, जब मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ बेस पर कितनी बार लगाना है, चाटी पर कितनी बार लगाना है, उससे हमारा अलग बेस निकलेगा, तो आप अपने आप ही उस बेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से बजा पाओगे। लेकिन जब तक आप दोनों हाथ चलाना नहीं सीखोगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, बाकी आगे का काम आप ही का रहेगा। जब तक आप नहीं सीखोगे, मैं बोलने से या बजाने से या सिखाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप लोग के मन में ये लग रही है कि बस हमें सीखना ही है, तो ही आप सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे ऐसे। ठीक है, तो आपको तो भाई लगन तो कोई भी चीज़ हो, जब हम पढ़ते भी हैं उसमें भी हमें लगन लग जाती है ना। और कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ में एक लगन होती है, तो ये लगन लाइए अपने अंदर। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, कोई भी चीज़ हो, पेट में से कोई भी सीख कर नहीं आता, ठीक है ना। सब बाहर ही आकर सीखते हैं। लगता है कि ये ऐसा कर लेता है, वो वैसा कर लेता है, हम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है। अरे आप करोगे, सीखोगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको आ नहीं सकती। आपके लिए तो आजकल टच वाले मोबाइल चलने लगे हैं, और ये सिखाने वाले जो हम देखो सिखा रहे हैं यूट्यूब पर। जब हमारा टाइम था तब फ़ोन भी नहीं थे, तो सोचो हम लोग ने कैसे सीखी होगी ढोलक, है ना। तो हम लोगों के मन में एक जज्बा था कि बस हमें सीखना ही ढोलक बजाना, तो हम इसे डिब्बा अब्बा लेकर बजाते थे, उससे हमें ढोलक बजाना मतलब आ गई। तो आप सोचिए आपके लिए कितनी सुविधाएं हो चुकी हैं, तो भी आप नहीं सीख पा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आपको सीखना तो पड़ेगा। जब हम आपको बता रहे हैं, इतनी बारीकी से बता रहे हैं, तो आप सीख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना टाइम हो सके निकले, जितना टाइम निकाल सको निकालो, डिब्बा लो, ढोलक लो, कुछ भी लो, उससे थोड़ा थोड़ा बजाना स्टार्ट करिए, आपको ढोलक आ जाएगी, ये पक्का दावा कर रही हूँ। मैं आपके लिए और भी तरीका लेकर आऊँगी ढोलक समझाने का, सिखाने का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।